श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। नित्य विकांज विहार रस के प्राकट्यकर्ता श्री स्वामी हरिदास जी महाराज निधिवन में विराजते थे और जिस प्रकार श्री ललिता जू के अवतार स्वामी जी महाराज ने इस भूमि पर अवतरित हो श्री नित्य निकुंज विहारी विहारणु जी के रस में एकांत नित्य विहार रस को प्रकट किया, उसी प्रकार इनके सेव्य अशेष सौंदर्य माधुर्य निकेतन कमनीय किशोर मूर्ति श्री निकुंज बिहारी जी ने भी स्वेच्छा से इस धाम में अवतीर्ण होकर स्वामी जी के विशद एवं उज्ज्वल यश के सौरभ से अखिल विश्व को सौरभित किया। अन्य नृपति मणि श्री स्वामी जी महाराज नित्य प्रति स्नान आदि से निवृत्त होकर परम रमणीय लताओं से परिवेष्टित श्री निधिवन राज में जिस स्थल पर विराजते एवं नवल किशोर किशोरी के नित्य विहार का अवलोकन किया करते थे, स्वामी जी के शिष्यों ने श्रद्धान्वित होकर उस दिव्य स्थल के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। शिष्यों की विनम्र प्रार्थना सुनकर अपने सर्वस्व प्राणाधार प्राण जीवन ललना लाल के अति गुप्त रहस्य को प्रकाश करते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसी स्थान पर लता मंदिर के मध्य परम सुखद वह रंग महल है, जहाँ पर अखिल रसा मृत मूर्ति श्री नित्य निकुंज विहारी विहारिणी सतत नित्य विहार किया करते हैं। स्वामी जी के मुख से इस प्रकार के दिव्य वचनों को सुनकर सभी ने उस रसघन मूर्ति के दर्शनों की अभिलाषा व्यक्त की। परम प्रसन्न होकर श्री स्वामी जी महाराज ने उस क्रीड़ा स्थली की ओर संकेत किया, जहां वे नित्य प्रति श्री प्रिया प्रीतम की बाकी झांकी का अवलोकन किया करते थे। इनकी आज्ञा के अनुसार श्री स्वामी विठल विपुल देव जी ने जैसे ही उस इंगित स्थान में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि एक अति विचित्र मनोमुग्धकारी विविध भांति की मणियों से अलंकृत परम सुंदर रंग महल है, जहां साक्षात रसकेली मूर्ति श्री किशोर किशोरी क्रीड़ा कर रहे हैं तथा दिव्य मंगलमय देह से परम सुशोभित श्री स्वामी जी महाराज उन्हें लाड़ लड़ा रहे हैं। थोड़ी ही देर में वे देखते हैं कि श्री अप्रिया प्रीतम दोनों ने मिलकर एक ही स्वरूप धारण कर लिया। उसी नवकिशोर नीलमणि विग्रह को अंक में लेके वे बाहर आए। फिर क्या था, देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, चारों ओर उल्लास छा गया और उसी समय श्री स्वामी जी महाराज ने आगे बढ़कर विठल विपुल देव जी को हृदय से लगा लिया। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी का शुभ अवसर, घर घर में प्रेम की पताका फहरा रही है और सभी स्थान तोरण वंदनवारों से सुशोभित हो रहे हैं। विविध भांति की द्रुमबोलियों से प्रफुल्लित ऋतुराज भी मानो बधाई देने चले आए। नगर नगर महामंगलमय महोत्सव हो रहे हैं। जितने भी नर नारी खगमग पशु पक्षी स्थावर जंगम आकाश पाताल दसों दिशाओं में यत्र तत्र सर्वत्र अनुराग ही अनुराग छाया हुआ है। और क्यों न छाए, जबकि अखिल रसामृत मूर्ति सकल सौंदर्य माधुर्य निकेतन श्री निकुंज बिहारी ही स्वेच्छा से श्री विग्रह धारण कर इस धराधाम पर श्री निधिवन राज में आविर्भूत हुए हों। श्री बिहारी जी के प्राकट्य का समाचार चारों ओर अतिशीघ्रता से प्रसारित हो गया। समस्त रसिक समाज एवं नर नारी मंगल महोत्सव मनाते हुए बिहारी जी के दर्शनों की लालसा से रसिक सम्राट की कुंज कुटीर श्री निधिवन राज में चले आए। उनकी दर्शनाभिलाषा को अति उत्कट देखकर श्री स्वामी जी महाराज अति प्रसन्न होकर सबको अपने साथ ले कुंज कुटीर लता मंदिर में आए। वहां कोटि कामन
लावण्य त्रिभंग ललित छवि छटा को देखकर सबके सब स्तंभित से हो गए, जय जयकार करने लगे। ऐसी मनोहर रूप माधुरी के दर्शन कर जो प्रसन्नता रसिक समाज को हुई, मानो किसी गरीब को पारस मिल जाए। प्रथम तो अनूप रूप माधुरी ने ही मन प्राण को हरण कर लिया, फिर उनकी सुकुमारता को देख के सबके सब अपने आप को भूल गए। जिसने भी उस बांके की बाकी छाकी झांकी का दर्शन कर लिया, उसके लिए फिर देखने को कुछ शेष ना रहा। सभी कृतकृत्य हो टकटकी लगाकर उस आनंद रस घनमूर्ति की ओर देखते ही रह गए। श्री स्वामी जी महाराज श्री बिहारी जी की सेवा स्वयं करते और इस प्रण को आपने अंत तक निभाया। सेवा में स्वामी जी महाराज ने सारे विश्व विलास एवं देहादिक सुखों का त्याग कर दिया था। श्री बिहारी जी महाराज भी सिंहासन पर 12 मोहरें नित्य प्रति प्रकट कर देते थे और उनसे विविध भांति के व्यंजनों का श्री बिहारी जी महाराज को भोग लगाया जाता और उसके बचे हुए प्रसाद को श्री वृंदावन के मोर, बंदर एवं जीव जंतुओं को वितरित कर दिया जाता। स्वामी जी महाराज केवल थोड़े से चने ही आरोगते थे। भैया, ऐसी रहनी हो जिनके जीवन प्राण सर्वस्व सब कुछ बिहारी जी महाराज हों, तो भैया उनकी रहनी का कहना क्या। तत्सुख सुखित्वा किसे कहते हैं, यह सब स्वामी जी और उनकी परंपरा के अन्य आचार्यों की रहनी से प्रतीत होता है। और बिहारी जी उन्हें क्यों ना लाड़ करें भैया। वे सखी ललिता सखी के अवतार हैं। दोनों श्यामा श्याम उनकी गोद में विराजते हैं। जैसा वे चाहते हैं उसके अनुसार लीला होती है। इन दोनों में बड़ा अभेद संबंध है। और भैया यही बिहारी जी आज भी लोग उनके दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं। बस एक नजर मिल जाए, बस एक नजर। भैया श्री निधि वनराज में स्वामी जी की कृपा हो, बिहारी जी महाराज के दर्शन हो, संतों और रसिकों का सत्संग सानिध्य मिले, तो क्या बचा पाने को। यह सबसे ऊंची उपासना है, माधुर्य की सर्वोत्कृष्ट उपासना। और इसी के बारे में कहा जाता है कि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भैया किंतु स्वामी जी महाराज, बिहारी जी महाराज, श्यामा श्याम, प्रिया प्रीतम अहेतु की करुणा कृपा करते हैं। जो कोई उस रस में डूबना चाहे उसे वे अपनी कृपा से सुलभ कर देते हैं। कभी जाना निधि वनराज में प्रार्थना करना लता पताओं से, वे साधारण लता पताएं नहीं है भैया, चिन्मय वृंदावन का अंश है। न जाने कितने रसिक संत महात्मा योगी जन इन लता पताओं का रूप धारण किए हुए हैं। महात्मा उद्धव ने भी तो यही मांगा था, कोई लता पता बना दो, झाड़ी बना दो। भैया जब भगवान के परम सखाई हम मानते हैं तो आप तनिक विचार करें, ये सामान्य नहीं है, यह प्रेम प्रदाता है। इनकी शरण लें, इनसे लिपटे, इनसे प्रार्थना करें। ये सब स्वामी जी महाराज के पास ले जाएंगे, श्यामा श्याम के पास ले जाएंगे, बिहारी जी के पास ले जाएंगे। बस एक बार पहुंच तो जाओ, फिर देखो कैसा दिव्यानंद, कैसा प्रेम देहभान न रहेगा।
कुछ मांगने का स्मरण ना रहेगा। बस फिर तो यही लगेगा, हे श्यामाजू, अपने इस कुंज की बुहारी सेवा ही प्रदान कर दो, अब यहां से बाहर नहीं जाना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।